को सुरक्षित रखते हैं और ये हमारे देश को शक्तिशाली बनाते हैं। हर भारतीय ने नमन भी किया है आकाश को भी और ब्रह्मोस को भी। नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। भारतीय सेना की जब बात होती है तो बात होती है उनके शौर्य की, उनके अदम्य साहस की, और बात होती है भारत के उन उपकरणों की जो दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखाते हैं। ऐसे ही कुछ उपकरण हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं वो सेना को जो सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी तस्वीर जो है वो दिखा देती हूँ। इतने यहाँ पर आप टैंक देखेंगे, इसे माना यह जाता है कि ये भारतीय सेना को सबसे ज्यादा ताकत प्रदान करती है। ये टैंक इतने हैं कि आप ये समझ लीजिए कि जब इन्हें यहाँ पर शोकेस किया जा रहा है तो कई देशों के पास तो मात्र इतने ही टैंक होंगे, लेकिन भारत के पास जितने टैंक हैं, भारत के पास जिस तरीके के इक्विपमेंट हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय सेना की ताकत कितनी बड़ी है। भारतीय सेना की मसल पावर इन्हें कहा जाता है। यहाँ पर T-90 भीष्म है, MBT है, अर्जुन है, BMP-2 है, लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है स्मर्च और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रेड K9 वज्र धनुष, पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने को जमींदोज करने वाले सेना के M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर, ये सभी जो भारतीय सेना के ताकत को बढ़ाते हैं उन्हें आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ये तस्वीर दिखाती हूँ। इसकी तस्वीर आप देखेंगे, ये धनुष कहलाता है। एक ये तस्वीर भी आप देख लीजिए कि भारतीय सेना के बेड़े में आखिरकार कौन कौन सी व्हीकल है जो भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाते हैं। ये दुर्गम परिस्थितियों में कहीं पर भी जाने की जो क्षमता है वो रखते हैं, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं, लद्दाख की ऐसी जगह है ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, जहाँ पर जाकर के तुरंत से दुश्मनों को धूल चटाना इसके माध्यम से कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। सबसे पहले अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ और ये तस्वीर किसकी है चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। अर्जुन टैंक की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है और ये उन्नत कंचन समग्र कवच 120 mm राइफल तोप और श्रेष्ठ गतिशीलता से सुसज्जित है, जो संभावित दुश्मनों के विरुद्ध हमारी तैयारी, भारत की तैयारी और रक्षा अनुसंधान में आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। इसकी जो बनावट है वो जरा देखिए, ये दुश्मनों को अपने आप में इस तरीके से डराने की काबिलियत रखता है कि कोई भी भारतीय सेना के आगे आकर के उनसे किसी भी तरीके से टक्कर लेने के बारे में सोच ना पाए। अर्जुन की तस्वीर आपने देख ली। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। इसके ठीक सामने जो आप देख रहे हैं ये T-90 है। स्वदेशी रूप से ये भी निर्मित है T-90, इसे भीष्म भी कहा जाता है। ये टैंक शक्तिशाली 125 mm स्मूथ बोर तोप से सुसज्जित है और लेजर निर्देशित इनवॉर मिसाइल को 5 किलोमीटर दूर तक की दूरी का जो भी कोई एम हो से दागने में सक्षम है। इसमें उन्नत थर्मल साइट्स है, विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच है, उच्च गतिशीलता है और इसे भारतीय यंत्रीकृत बलों का एक अत्यंत फुर्तीला और प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत घटक बनाया गया है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि भारत के बेड़े में आखिरकार वो कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जो भारतीय सेना को इस तरीके से ताकत प्रदान करते हैं कि भारतीय सेना की तरफ, थल सेना की तरफ कोई भी आंख उठा करके देख ना पाए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इसी तरीके से इन्हें बाहर जब आगे बढ़ाया गया तो दुश्मन थर थर कांपते हुए नजर आए कि कहीं इन्हें इसका शिकार ना होना पड़ जाए। ये भारतीय सेना की न केवल ताकत है बल्कि भारतीय सेना के एक मजबूत होती हुई कहानी को भी दर्शाता है। जब बात भारतीय सेना की होती है तब बात इस बात की भी होती है कि आखिरकार भारतीय सेना के पास, उनके बेड़े में वो कौन कौन से हथियार हैं, वो कौन कौन से गोला बारूद हैं जो उनकी शक्ति को और ज्यादा बढ़ाते हैं। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं M777 की। होवित्जर है ये और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत लाइट वेटेड है। लंबी दूरी की जो मारक क्षमता है वो इसका कहीं ना कहीं एक मुख्य गुण है जो भारतीय सेना को और ज्यादा अदम्य साहस प्रदान करता है। सबसे पहले एक बार इसकी आपको बनावट देखनी चाहिए कि ये किस तरीके से निर्मित है, इसकी खासियत क्या है। चलिए अब वो भी हम आपको समझा देते हैं। ये भारतीय सेना की 155 mm हवाई परिवहन योग्य होवित्जर है
जो तेज है, लंबी दूरी और उच्च सटीकता वाली मारक क्षमता प्रदान करने में ये सक्षम है और पर्वतीय और कठिन भूभाग में त्वरित तैनाती के लिए विशेष रूप से ये उपयुक्त है। ये अल्ट्रा लाइट होवित्जर भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा अंडर स्लंग ले जाया जा सकता है। चिनूक के माध्यम से इसे कहीं पर भी भारतीय सेना उतार सकती है, उसकी तैनाती कर सकती है और यही इसकी जो सबसे अच्छी खासियत है वो यही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तुरंत से इसे चिनूक के माध्यम से उन जगहों पर पहुंचाया जा सकता है, वहां पर जाकर के दुश्मन को मज़ा चखाया जा सकता है, दुश्मन को उसकी जगह दिखाई जा सकती है। और इसके साथ ही ये लाइट वेटेड है और लंबी दूरी की जो मारक क्षमता है वो उसके पास है, क्योंकि इसमें 155 mm की जो लंबी दूरी की नली लगी हुई है वो इसे सबसे ज़्यादा शक्ति प्रदान करती है। और अब आपका परिचय L-70 स्वीडिश गन से करवाते हैं, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था। इसकी जो सबसे अच्छी बात है, जो ये खासियत है और अपग्रेडेशन के बाद इसमें जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो इसमें अपग्रेडेशन के बाद इसे रडार सिस्टम से जोड़ दिया गया है, यानी इसे रडार के माध्यम से चलाया जा सकता है। इसमें किसी भी सेना के जवान की मौजूदगी जरूरी नहीं है। ड्रोन जो उस पार से आते हैं, सीमा पार से आते हैं, उन्हें मार गिराने में ये सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल भी किया गया था। भारतीय सेना की अगर इसकी बात की जाए अभी तक की, तो ये युद्ध में परखी हुई 40 mm वायु रक्षा हथियार प्रणाली है, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई खतरों को निर्णायक रूप से भेदने के लिए तेज और सटीक फायर देने में सक्षम है। L-70 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मध्यम ऊंचाई के ड्रोन के विरुद्ध अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई थी और अभी भी अगर बात की जाए तो हमारे जो सीमाएं हैं वहां पर इन्हें तैनात किया गया है, ताकि दूसरी पार से जो भी ड्रोन भेजे जाएं उन्हें वहीं पर मार गिराया जाए, उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया जाए। भारतीय सेना की ये जो इक्विपमेंट है, जो ये उपकरण है, ये इसी तरीके से हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो शक्ति है उसे दर्शाते हैं, हमारे देश को शक्तिशाली बनाते हैं। देश में जब जब बात होती है एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की, तब बात होती है ब्रह्मोस की और इसके साथ ही बात होती है S-400 की। तो चलिए आज मैं आपको जो तस्वीर दिखाती हूँ वो ब्रह्मोस की दिखाती हूँ। ये ब्रह्मोस है जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में किया गया था। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में ब्रह्मोस ने किस तरीके की भूमिका निभाई थी और किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। हालात ये हो गए थे कि ब्रह्मोस की मारक क्षमता के सामने पाकिस्तान पूरी तरीके से झुक गया था और उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो DJMO लेवल की वार्ता करना चाहते हैं और इसके साथ ही इस ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करवाना चाहते हैं। अब बात करूं अगर मैं ब्रह्मोस की, तो ये भारतीय सेना की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो लगभग ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 400 किलोमीटर तक है। यह अत्यधिक सटीकता के साथ लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये भारतीय सेना के अदम्य साहस को फिर से एक बार बताती है कि किस तरीके से मजबूती प्रदान करती है और मजबूती प्रदान करने के साथ साथ ये किस तरीके से भारत की जो सीमाएं हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, वो भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मोस की आपने बात कर ली। अब ब्रह्मोस के बाद आपको मैं तस्वीर जो दिखाती हूँ वो आकाश की भी दिखाती हूँ। आकाश का भी इसी तरीके से इस्तेमाल किया गया था और आकाश ये भारत की स्वदेशी कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये एक मोबाइल सुपरसोनिक हवाई ढाल प्रदान करती है जो 25 किलोमीटर तक के दायरे में एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है, सटीक है और हर मौसम में हवाई सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक रडार का प्रयोग किया जाता है। और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में यही आकाश थी, यही ब्रह्मोस थी, यही वो मिसाइलें रही हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा भारतीय सेना को मजबूती मिली, भारत की सुरक्षा हो सकी, दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखाई सकी और इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में इसने जो रोल अदा किया, हर भारतीय ने नमन भी किया है, आकाश को भी और ब्रह्मोस को भी। वीडियो जर्नलिस्ट शेरा सिंह के साथ मैं मीनाक्षी रजत, इंडिया डेली, जयपुर।